सब बहुत अच्छे से होंगे। और प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास केमिस्ट्री में, और मैं हूं अमित सहगल। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था बच्चों, किसको हम कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम उनको कहेंगे जिनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एल्काइल लाइड के साथ, और वहां पर लिविंग ग्रुप को वहां से रिमूव करता है और खुद अटैच हो जाता है उसके साथ। तो बच्चों वो आपके पास थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहीं पर हमने आपको बताया था बच्चों कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये दो टाइप की होती है मेजरली, और इसमें एक टाइप मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया था, SN1 रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बच्चों। SN1 रिएक्शन क्या होती है, तो SN1 रिएक्शन में हमने देखा था कि सर एक ऐसी रिएक्शन है जो दो स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होता है, और इसका ऑर्डर 1 होता है, इसकी मोलिकुलरिटी 1 होती है, उसको सर आपने SN1 रिएक्शन कहा था। और बच्चों इसकी रिएक्टिविटी भी आपको मैंने बता दी थी कि रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी डिपेंड करती है बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस पे। इसका मतलब SN1 रिएक्शन तब फास्ट होगी बच्चों अगर उसमें मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भी मैंने आपको करा दिया था बच्चों क्या होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब अगर बल्कि ग्रुप ज्यादा है तो जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप होंगे वहां पर उतना ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो SN1 रिएक्शन की रेट फास्ट होगी, SN1 रिएक्शन वहां पर उतने ही तेजी से होगा। तो बच्चों आज हम का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो सेकंड टाइप है वो स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से समझना है। कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों, SN2 रिएक्शन। आज हम SN2 रिएक्शन को स्टडी करने वाले हैं। अब जैसे वहां पे मैंने आपको एक टाइप बताया था बच्चों कि उसको हम SN1 रिएक्शन को बोलते थे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम SN2 रिएक्शन को बच्चों देखो क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन को कहते हैं बाई मोलिकुलर। बाई वर्ड आता है बच्चों दो के लिए, तो बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कन्फर्म होगी बच्चों इसकी, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो जल्दी से इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। क्या कहेंगे बच्चों, मैं यहाँ पर क्योंकि किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, एल्काइल हैलाइड के केस में हम पढ़ रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड में ही देखनी है SN2 रिएक्शन। तो देखो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, यहाँ पे CH3 CH2 Cl, ये है हमारे पास एल्काइल हैलाइड क्लोरोइथेन, या इसका कॉमन नेम होगा बच्चों इथाइल क्लोराइड। ये एक एल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया, और यहां पर मैं इसमें एक न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा हूं बच्चों। क्या, तो न्यूक्लियोफाइल में इसमें ले रहा हूं KOH मैं यहां पे एज ए न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं। अब आपको पता है बच्चों न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल हम उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन सी होगी बच्चों, यहां से क्या आएगा आपके पास OH नेगेटिव, यही आएगा OH नेगेटिव। अब देखो बच्चों ये कहां पे अटैक करेगा OH नेगेटिव, OH नेगेटिव को चाहिए पॉजिटिव पार्ट, और पॉजिटिव पार्ट कहां पे है, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर तो भाई नेगेटिव चार्ज होगा। कार्बन पर कैसे चार्ज होगा बच्चों, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अटैक कहां पर होगा, तो अटैक जो होगा OH नेगेटिव का वो कार्बन के ऊपर अटैक होगा, और कार्बन के ऊपर अटैक होगा तो यहां से देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी, 2 बॉन्ड इसके साथ बनाए हैं, तीसरा ये है, फोर्थ ये है, और एक बॉन्ड आकर के बन गया 5, जो कि बच्चों क्या होते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन के मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं बच्चों, 4 बॉन्ड हो सकते हैं, तो हमने 4 ही बनाने हैं। तो इसका मतलब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां से ये Cl क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बनेगा क्या, CH3 CH2 OH और प्लस Cl नेगेटिव, और K मिलकर क्या बना लेगा बच्चों, KCl। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना है बच्चों, एल्कोहल बना है। अगर आपको याद है SN1 रिएक्शन में भी प्रोडक्ट क्या बना था बच्चों, ऐसे केस में एल्कोहल ही बना था। मतलब रिएक्शन तो सेम, प्रोडक्ट भी क्या है
सेम ही बन रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक किसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। लेकिन बच्चों इनके मैकेनिज्म में डिफरेंस है। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग होता है, SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग होता है। अब मैं वही मैकेनिज्म यहाँ पे बच्चों डिस्कस करने वाला हूँ आपके पास, मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म में डिफरेंस है बच्चों, ये आपको समझना है। अब देखो सबसे पहले मैं SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। सबसे पहले देखो, बड़े ध्यान से समझना बच्चों, उसको क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं दिस रिएक्शन, या कौन सी रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन अकर इन वन स्टेप। देखो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, SN2 रिएक्शन अकर इन वन स्टेप। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती थी, 2 स्टेप में होती थी, लेकिन SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होगी बच्चों, 1 स्टेप होगी। अच्छा सर 1 स्टेप में होगी, कैसे होगी, तो देखो एक पॉइंट और यहाँ पे लिखवा रहा हूं मैं, इसी में मैं इसमें लिख रहा हूं बच्चों कि इन SN2 रिएक्शन अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बड़े ध्यान से समझना है बच्चों, उसको बहुत ही ध्यान से समझना है। अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिलीजिंग ऑफ लिविंग ग्रुप अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिलीजिंग ऑफ लिविंग ग्रुप occurs simultaneously। देखो बच्चों लाइन का मतलब क्या हुआ, मैंने लिखा है इन SN2 रिएक्शन अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिलीजिंग ऑफ लिविंग ग्रुप अकर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बच्चों एक साथ, मतलब SN2 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है उसी समय लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। देखो बच्चों जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल, इधर से न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, OH नेगेटिव अटैक कर रहा है इसके ऊपर कार्बन के, उसी टाइम कौन निकल रहा है बाहर, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। दोनों काम एक साथ होते हैं यहाँ पे। जबकि SN1 रिएक्शन में क्या होता था, SN1 रिएक्शन में बच्चों पहले कार्बोकेटायन बनता था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। लेकिन इस केस में SN2 के केस में क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी तभी अटैक करता है और लिविंग ग्रुप भी एक साथ निकलता है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना दोनों एक साथ होते हैं। इसी को हम कहते हैं बच्चों SN2 रिएक्शन। और ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, क्योंकि दोनों काम क्या हो रहे हैं बच्चों, एक साथ हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इसका मैकेनिज्म भी समझा देता हूं कि मैकेनिज्म में क्या। अब देखो मैंने यही एग्जांपल लिया है बच्चों, CH3 Cl, ये आपके पास है बच्चों CH3 अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों, OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या है आपके पास, OH नेगेटिव, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, मैंने कहा कि अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिलीजिंग ऑफ लिविंग ग्रुप अकर साइमल्टेनियसली, दोनों काम एक साथ होंगे। कैसे, ये तो सर बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है कि दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये भी बाहर निकलेगा ये भी अटैक करेगा। बच्चों SN2 रिएक्शन में ऐसा ही होता है। कैसे, जब एक चीज आपके पास है कि सर आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक किस पे कराना है बच्चों, अटैक तो आपको पता है कि इसी कार्बन पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो अटैक तो ये इसी कार्बन पे करेगा, लेकिन कैसे अटैक करेगा ये चीज हमने समझनी है। अटैक कैसे करेगा, तो अटैक करने का मतलब बच्चों इसका ये होगा, देखो कैसे, OH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा। अब एक चीज है बच्चों, क्या ये इस साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से, या फिर बैक साइड से अटैक करेगा। ऐसे बड़े ध्यान से देखो ये अटैक किस साइड से करेगा। मैं CH3 ग्रुप को ऐसे दिखा देता हूं बच्चों, यहाँ पे नीचे CH3, बात सेम ही है, CH3 CH2 Cl। तो एक तो OH नेगेटिव ऐसे अटैक करे, एक OH नेगेटिव पीछे से अटैक करे। यहाँ पे क्यों ऐसे मैंने बोला है, क्योंकि बच्चों ये भी तभी अटैक कर रहा है, एक साथ न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना एक साथ ही हो रहा है सारा काम। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों ने
कि अब देखो कंडीशन ये है, ये तो बाहर निकलेगा और OH इस पर अटैक करेगा, दोनों काम एक साथ होंगे। तो ये कैसे अटैक करेगा, फ्रंट साइड से अटैक करेगा कि बैक साइड से अटैक करेगा? तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये कहां से अटैक करेगा, ये इसके बैक साइड से अटैक करेगा इधर से, और इधर से ये ग्रुप यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रंट साइड से क्यों नहीं किया? अब आपको कि सर अटैक तो कहीं से भी दिखा दो। बच्चों अटैक तो इसमें कहीं से भी दिखा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं से, लेकिन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस हो जाएगा। और हमें यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी समझनी है, जैसे हमने SN1 रिएक्शन के केस में बताया था कि वहां पे रेसिमिक मिक्सचर बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से। तो जो न्यूक्लियोफाइल था वो ऊपर से भी अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक करता था, तो वहां पे एक मिक्सचर हमें मिलता था, उसी को हम कह रहे थे रेसिमिक मिक्सचर। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर इस कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी डिफरेंस आ जाता है, इसलिए हमने इसके मैकेनिज्म में प्रॉपर ध्यान रखना है कि ये अटैक कहां से कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों बैक साइड से, और जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो कंडीशन देखो बच्चों कैसे बनेगी, CH2 मतलब कंडीशन OH नेगेटिव अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पर। तो मैं इसको अभी ये बॉन्ड बना नहीं है बच्चों, अभी मैं जोड़ के दिखा रहा हूं। यहाँ पर तो आपके पास बनेगा क्या, OH, और ये CH3 ग्रुप मैंने ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पे CH3, और यहाँ से जो ये Cl नेगेटिव ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। एक बीच की स्टेट में दिखा रहा हूँ बच्चों, अभी यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा हूँ। इस रिएक्शन में यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है बच्चों की OH और इस कार्बन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और कार्बन और Cl के बीच बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। इधर से ये इस पर अटैक कर रहा है, इधर से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है लिविंग ग्रुप। तो इस कंडीशन को या इस स्टेट को बच्चों मैं कहता हूँ ट्रांजिशन स्टेट, इसको मैं कह रहा हूँ ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ये भी एक इंटरमीडिएट स्टेट ही है जो इसमें बनता है। SN1 रिएक्शन में क्या बनता था, कार्बोकेटाइन, SN2 रिएक्शन में क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, बहुत कम टाइम के लिए अनस्टेबल स्टेट होती है। आप इसको लिख लो बच्चों, ये अनस्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि अनस्टेबल होती है, बहुत कम टाइम के लिए बनता है। यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है, और इस OH और C के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अब देखो ये बैक साइड क्यों जोड़ा है, बैक साइड मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि फ्रंट से क्लोरीन बाहर निकल रहा है, अगर ये भी सामने से आएगा तो बच्चों क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्सन हो जाएगा। ये भी इधर से निकल रहा है, OH भी आगे से आ रहा है, तो क्या होगा बच्चों, रिपल्सन हो जाएगा। सोचो सोचो, एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, SN1 रिएक्शन में मैंने एक बस का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे भी ले रहा हूँ। सोचो बच्चों, बस से जब बस किसी बस स्टैंड पे रुकती है तो उसके अंदर जो पैसेंजर होते हैं जैसे वो निकलते हैं बाहर, और आप जैसे नीचे खड़े हैं, तो अगर आप भी एक साथ चढ़ोगे बस के अंदर, उधर से पैसेंजर निकल रहे हैं, तो क्या हम उसमें चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे बच्चों, ना तो वो नीचे उतर पाएगा ना ही आप बस में चढ़ पाओगे, बल्कि एक अनस्टेबल कंडीशन वहां पे क्रिएट हो जाएगी। तो आपके लिए क्या रास्ता होता है बच्चों, अगर आपने एक साथ उतरना है कि वो भी उतर जाए और आपको भी चढ़ो, तो उसमें जो बैक साइड विंडो होती है, पीछे वाली खिड़की जो होती है, मान लीजिए सामने से वो पैसेंजर उतर जाए और बैक साइड से आप उसमें चढ़ जाओ, तो यहाँ पर भी सेम काम वही हो रहा है, सामने से ये निकल जाएगा और बैक साइड से ये इसके अंदर बस के अंदर चढ़ जाएगा। तो सेम आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सामने से ये निकल रहा है, बैक साइड से हम इसके साथ अटैच हो रहे हैं। तो इस स्टेट को कह रहे हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा, ये तो लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा, तो फाइनली हम दिखा देंगे CH2, या इसको अब मैं कंबाइन कर लेता हूं बच्चों, CH3 CH2 OH, ये जुड़ गया। तो आप इसको ऐसे लिख लेते हैं CH3 CH2 OH, प्रोडक्ट तो आपके पास यही है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस आएगा, CH3 CH2 और इसके साथ क्या जुड़ा है बच्चों, OH, तो CH3 CH2 OH मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्या बन जाएगा, एल्कोहल बनेगा। अब देखिए बच्चों, अगर ये मान लीजिए मेरे पास D फॉर्म है कंपाउंड, अब कुछ बच्चों को डाउट होने लगेगा सर ये D और L फॉर्म आपने पहले भी बताया, यदि समझ में नहीं आया कि D फॉर्म, बच्चों बस कुछ टाइम्स के लिए और वेट करो, SN2 रिएक्शन के बाद मैं सीधा किसी D फॉर्म और L फॉर्म को आपको पढ़ाने वाला हूं कि D क्या होता है, L क्या होता है, क्योंकि अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन के बाद। तो बस आप इसको समझ लो, अगर ये D फॉर्म है तो जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो L फॉर्म बनेगा। क्यों बनेगा, इन्वर्ट होगा, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल
जहां से ये निकलता है वहां पे नहीं जुड़ता, इसके अपोजिट साइड जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप था, अगर ये यहाँ से निकल जाता है, ये इसके साथ अटैच हो गया होता तो सेम प्रोडक्ट बनता। लेकिन हुआ क्या है, अटैक कहां से किया है, बैक साइड से, तो ये सामने से फ्रंट साइड से निकला है, अटैक बैक साइड से, तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा बच्चों, इन्वर्ट बनेगा। अगर ये डी फॉर्म होगा हमारे पास कंपाउंड, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो एल फॉर्म होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री है बच्चों, मैं लिख रहा हूं स्टीरियो केमिस्ट्री जो होगी, इसकी क्या होगी, हमसे पूछा जाता है कि SN2 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री हम कहेंगे इनवर्जन। क्या होगा बच्चों, इनवर्जन इन कॉन्फिगरेशन, इसमें होगा इनवर्जन इन कॉन्फिगरेशन। तो कैसा होगा, इनवर्जन होगा बच्चों, इनवर्जन कैसा होगा बच्चों, इन्वर्जन, यानी कि अपोजिट होगा, इन्वर्ट होगा, डी फॉर्म होगी तो एल फॉर्म बनेगा। और देखो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है बच्चों, ये क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक होना और लिविंग ग्रुप का यहां से बाहर निकलना, दोनों काम एक साथ होते हैं। बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि अनस्टेबल स्टेट होती है, बहुत कम टाइम के लिए बनती है, उसके बाद आपको फाइनली आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका मैकेनिज्म था, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। ओके, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो बच्चों, रेट की बात करते हैं, इसकी रेट किस किस पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। हमने देखा है कि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों में जो रिएक्शन होती है वो एक साथ होती है। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है उसी टाइम पे क्या निकलता है बच्चों, उसमें से लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल भी जो होता है वो SN2 रिएक्शन जो होती है उसकी रेट किस पर डिपेंड करती है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करती है और सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करती है। अगर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक ना करे सबस्ट्रेट पर, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन ही नहीं होगी। तो यहाँ पर बच्चों जो रेट होती है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सबस्ट्रेट के, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सबस्ट्रेट के, और एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों पर। सबस्ट्रेट आपके पास क्या है बच्चों, एल्काइल हैलाइड, और न्यूक्लियोफाइल जो भी आप लोग रिएक्शन के अंदर दोनों पर डिपेंड करती है। तो जो रेट होगी SN2 रिएक्शन की, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, चलो पूरा लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ये होगा सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। तो रेट किस किस पर डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट पर और न्यूक्लियोफाइल। तो ऑर्डर क्या होगा बच्चों इसका रिएक्शन का, तो कितने सबस्टांस पर डिपेंड कर रही है, दो पर, एक सबस्ट्रेट है एक न्यूक्लियोफाइल। तो ऑर्डर जो होगा SN2 रिएक्शन का वो कितना होगा बच्चों, 2। और मोलिकुलरिटी कितनी होगी, कितने मॉलिक्यूल्स है, एक ये, तो मोलिकुलरिटी भी जो रिएक्शन की होगी SN2 रिएक्शन की वो कितनी होगी, 2। और इसीलिए इस रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 को क्यों बोलते हैं हम बाइमोलिकुलर, क्यों 2 लगाया है, क्योंकि यहाँ पर इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है बच्चों, 2, ऑर्डर कितना है, 2, तो इसलिए कह रहे हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि SN1 की केस में क्या था बच्चों, ऑर्डर उसका 1 था, मोलिकुलरिटी उसकी 1 थी। तो ये था इसका रेट कि किस किस पे डिपेंड करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है बच्चों, आपने इसको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना है। अब देखिए नोट करके कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, नोट करके कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं। क्या पॉइंट लिखवा रहा हूं बच्चों, सबसे पहला पॉइंट लिखवा रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट क्या, डिक्रीज द स्टेरिक हिंड्रेंस, डिक्रीज द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस तो समझते हो ना बच्चों, बड़े बड़े भीड़ भाड़ जो होती है उसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो डिक्रीज द स्टेरिक हिंड्रेंस, इंक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगी, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी अगर स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें कम होगा। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, SN2 रिएक्शन उतनी ही फास्ट, इंक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो किस पर, पहला पॉइंट आपने कहा ध्यान देना है, स्टेरिक हिंड्रेंस पर। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम तो SN2 रिएक्शन की रेट ज्यादा है। और इसलिए बच्चों मैंने जो
आपको एग्जांपल लिया है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लिया है, क्योंकि हमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए। अब मैं ऑर्डर भी लिख देता हूं। सो ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, देखो ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, अगर आपके पास ये टर्सरी एल्काइल लाइन है CH3 CH3 Cl, CH3 CH3 Cl, ठीक है बच्चों। एक और ले लेता हूं CH3 CH2 Cl। देखो एक कार्बन कितने कार्बन से 1 2 3, ये कैसे है बच्चों टर्सरी एल्काइल लाइन, ये कैसे है बच्चों सेकेंडरी, ये कैसे है बच्चों प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहां है टर्सरी के, उसके बाद सेकेंडरी के, उसके बाद प्राइमरी के। कहा क्या मैंने डिक्रीज द स्टेरिक हिंड्रेंस, इंक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन किसमें सबसे ज्यादा फास्ट होगी बच्चों, SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी प्राइमरी में। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें है, तो SN2 रिएक्शन इसमें क्या होगी बच्चों फास्ट होगी। SN1 के अपोजिट है, तो रेट कैसे होगी, सबसे ज्यादा रेट इसकी होगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी में, और सबसे कम टर्सरी में होगा। तो ये बच्चों ध्यान रखना है, डिक्रीज द स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। क्लियर है बच्चों ये बात। अब देखो सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं, सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, देखो बच्चों इसमें इस रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी, न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। कैसा होना चाहिए बच्चों न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जबकि SN1 रिएक्शन के केस तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए बच्चों, न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो जो आपके पास SN2 रिएक्शन है उसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जबकि SN1 रिएक्शन के केस में बच्चों वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल भी काम कर जाता है, तो इसलिए SN1 रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, लेकिन SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए बच्चों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर। अब सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं, तो मैं बच्चों आपको कुछ एग्जांपल यहां पे करा देता हूं। कौन कौन से एग्जांपल कराए हैं मैंने, KOH बच्चों आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। NaOH ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। सोडामाइड NaNH2 ये भी बच्चों कैसे होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और चलो एक आधा एग्जांपल और करा देता हूं, ये सुना है बच्चों आपने NaOC2H5, इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम इथोक्साइड। सोडियम कई बार ऐसा होता है C2H5 ONA लिखा होता है, तो एक ही बात है सोडियम इथोक्साइड, और इसमें अगर थोड़ा इथेनॉल डाल दो C2H5OH, तो बच्चों ये एक्ट करता है एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये रिएक्शन में आपके पास गिवन है तो डेफिनेटली वहां पर SN2 रिएक्शन ही होगी। वीक न्यूक्लियोफाइल में वाटर, मिथेनॉल, वो आपके पास बच्चों वीक न्यूक्लियोफाइल में आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल KOH, NaOH, सोडामाइड, सोडियम इथोक्साइड प्लस इथेनॉल, ये सब आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर ये हुए तो समझ लेना कि SN2 रिएक्शन ही वहां पे होने वाली है। ओके। और थर्ड पॉइंट और बच्चों से मैं करा देता हूं आपको। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इफ बेटर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट, if better nucleophile is present, then increase the rate of SN2 reaction, increase the rate of SN2 reaction। बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 की रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। ये पॉइंट बच्चों SN1 रिएक्शन के केस में भी सेम था। वहां पर भी अगर बेटर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था, तो बेटर लिविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो SN1 की रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। ओके। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया, न्यूक्लियोफाइल मैंने बोल दिया, शायद यहाँ पे बेटर लिविंग ग्रुप होता है, बेटर लिविंग ग्रुप। ये बच्चों आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, क्या है कि इफ बेटर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट इंक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा।
SN1 रिएक्शन के केस में भी ये पॉइंट बच्चों सेम था, वहां पर भी बेटर लिविंग ग्रुप था तो SN1 की रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होती है। तो दोनों के केस में SN1 और SN2 में ये पॉइंट सेम है कि अगर बेटर लिविंग ग्रुप हुआ तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होती है। तो बेटर लिविंग ग्रुप का आपको पता है बच्चों कौन कौन होते हैं। आयोडीन जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन और देन फ्लोरीन। ये ऑर्डर है बच्चों बेटर लिविंग ग्रुप का। बेटर लिविंग ग्रुप का क्या है ऑर्डर है। आयोडीन जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखने हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन लेके यहाँ पे बताता हूं कि क्वेश्चन आपके पास कैसे है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग give more fast SN2 reaction? Which of the following give more fast SN2 reaction? मतलब बच्चों रिएक्शन का मतलब क्या है इसका, मोर गिव फास्ट SN2 रिएक्शन। एक ही कर लो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ कंपाउंड यहां पे मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले लिख रहा हूं बच्चों, सबसे पहला CH3 CH2 CH3 और यहां पे भी मान लेते हैं CH3 और इधर में जोड़ देता हूं बच्चों Br। ये है आपके पास CH3 CH2 CH2 Br, 2 कंपाउंड्स है। ये आपके पास एक ही है, एक ही है। तो हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव फास्ट SN2 रिएक्शन, इनमें से कौन हमें फास्ट रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन के अंदर तो हमने देखा है बच्चों लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसका मतलब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 रिएक्शन की रिएक्शन फास्ट। तो लेस यहां पर तो क्या है बच्चों मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पे क्या है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो किसमें SN2 रिएक्शन फास्ट होगी? तो SN2 रिएक्शन फास्ट होगी इस वाले केस में। क्यों क्या रीजन है? ये टर्सरी आपके पास है और ये आपके पास कैसा है बच्चों प्राइमरी। तो यहां पर SN2 रिएक्शन की रेट क्या होगी? फास्ट होगी। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको और करा देता हूं, CH3 CH2 CH2 आयोडीन और CH3 CH2 CH2 Br। अब इनमें से देखो बच्चों किसमें SN2 रिएक्शन की रेट फास्टर होगी। अब SN2 रिएक्शन की रेट फास्टर किसमें होगी? अब देखो बच्चों ये भी प्राइमरी है क्योंकि एक कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है, ये भी प्राइमरी है और इससे भी क्या है एक ही कार्बन जुड़ा है, ये भी प्राइमरी है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस वाला तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते कॉन्सेप्ट। हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? बेटर लिविंग ग्रुप वाला। यहाँ पे आयोडीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन है, तो दोनों में से कौन बेटर लिविंग ग्रुप? और हमें पता है कि सर आयोडीन जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है देन ब्रोमीन। अगर आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन से तो रिएक्शन की रेट फास्ट किसमें होगी बच्चों? इसी में ही होगी। तो पता चल जाएगा कि SN2 किसमें फास्ट होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चे एग्जाम के अंदर। कैसे? उसमें आपसे पूछा जाता है कि SN2 रिएक्शन फास्ट होगी, किसमें SN2 रिएक्शन फास्ट होगी, SN1 रिएक्शन होगी कि SN2 रिएक्शन होगी। अगर मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लूं बच्चों कि इनमें से SN1 रिएक्शन किसमें होगी, तो हमें पता है कि SN1 रिएक्शन वहां पे होती है जहां पर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो हम कहेंगे सर इसमें तो SN1 रिएक्शन ही होगी, इसमें SN2 रिएक्शन होगी। क्लियर है बच्चों? तो बस ये जो तीन पॉइंट मैंने SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर लिखवाए हैं ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? कि मोर स्टेरिक हिंड्रेंस तो SN2 रिएक्शन की जो रेट होगी वो क्या होगी बच्चों? कम होगी। ठीक है। बेटर लिविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। तो चूंकि हम SN2 की बात कर रहे हैं तो SN2 ही हमसे पूछा है कि गिव फास्ट SN2 रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव फास्ट SN2 रिएक्शन, कौन सा फास्ट SN2 रिएक्शन देगा? तो देखो बच्चों यहाँ पर बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला लगेगा क्योंकि इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है तो इसलिए कौन सी देगा? SN2 रिएक्शन देगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे, आप फटाफट से इनको नोट कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके तो बच्चों नेक्स्ट जो
टॉपिक मैं अभी आपको कराने वाला हूं वो है डिफरेंस। एक बार दोनों में SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस होता है ये हमें स्टडी करना है। तो मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये हम, ठीक है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो एक साइड में तो आप इधर लिखोगे SN1 रिएक्शन, ठीक है बच्चों, इधर लिखेंगे SN1 रिएक्शन और इस साइड में लिखूंगा SN2 रिएक्शन और फटाफट आप बताओगे मुझे क्या क्या डिफरेंस होंगे इसमें, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन क्या डिफरेंस होंगे बच्चों। सबसे पहला डिफरेंस क्या होना चाहिए SN1 और SN2 में, तो मैं इधर लिखता हूं सबसे पहला डिफरेंस। सोचो बच्चों क्या होगा सबसे पहला डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस मैं लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे कि जो SN1 रिएक्शन होती है अकर इन 2 स्टेप। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है बच्चों, SN1 रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप, यस और नो, 2 स्टेप में होती है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होगी बच्चों, ओनली अकर्स इन 1 स्टेप। सबसे पहला डिफरेंस, यस और नो, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में होती है, सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखो बच्चों, दूसरा डिफरेंस क्या हमने कहा, SN1 रिएक्शन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, कार्बोकेटायंस का। तो कार्बोकेटायंस इज फॉर्म, तो यहां पे क्या बनता है बच्चों, कार्बोकेटायन इज फॉर्म। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, कार्बोकेटायन इज फॉर्म। क्या SN2 रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटायन बनता है, सर नहीं, SN2 में तो नहीं बनता। तो क्या बनता है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पर क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। 2 डिफरेंस हो गए। थर्ड डिफरेंस देखो बच्चों यहां पे क्या होगा, SN1 रिएक्शन जो होती है इसमें ऑर्डर कितना होता है बच्चों, ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन कितना होता है, 1। मोलिकुलरिटी कितनी होती है बच्चों, इसको चाहो तो आप अलग पॉइंट्स में लिख सकते हैं या यहीं पे लिख रहा हूं मैं। मोलिकुलरिटी कितनी होती है इसकी, मोलिकुलरिटी ऑफ SN1 रिएक्शन 1। इसमें ऑर्डर 1 होता है, मोलिकुलरिटी 1 होती है, जबकि SN2 के केस में ऑर्डर कितना होता है बच्चों, ऑर्डर भी 2 होता है और मोलिकुलरिटी भी कितनी होती है, 2 होती है। इज इट क्लियर। 3 डिफरेंस हमने पढ़ लिए। SN1 रिएक्शन में जो होती है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ये 1 स्टेप में होती है। इसमें कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसका ऑर्डर 1 होता है, मोलिकुलरिटी 1 होती है, जबकि SN2 रिएक्शन का ऑर्डर भी सेकंड होता है और मोलिकुलरिटी भी सेकंड होती है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा रहा हूं, स्टीरियोकेमिस्ट्री। SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर बनता है यहां पे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है इसकी, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या आता है, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म। तो रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन यहां पर होता है। जबकि SN2 रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो यहां पे क्या बनता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, SN1 रिएक्शन के अंदर रेसिमिक मिक्सचर बनता है और इसके अंदर SN2 रिएक्शन के अंदर क्या बनता है बच्चों, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये वाला बच्चों, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और SN1 में क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर आपको बता था 50% डी फॉर्म प्लस 50% एल फॉर्म का मिक्सचर बनता है। तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनता है, इसके अंदर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन बनता है। और देखो बच्चों और भी बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, SN1 रिएक्शन में आपको बता दें कि मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, तो रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिख लो उसको भी मैं बता रहा हूं, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस more will be the reactivity of
more will be the reactivity of SN1 reaction. स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। और इसमें बच्चों इधर क्या लिखा था मैंने, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इंक्रीज, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब मोर रिएक्टिविटी, मोर रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन, मोर रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन। इसमें ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस तो SN1 की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस तो SN2 की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा है। तो बच्चों ये क्या है, कुछ डिफरेंस है, और भी आप देखना उसमें, और भी आपको डिफरेंस उसमें मिल जाएंगे, लेकिन जो मेजर डिफरेंस थे वो यहाँ पे मैंने आपको करा दिए। इतने डिफरेंस तो आपको बच्चों इसमें याद होने ही चाहिए। एक डिफरेंस में इसमें आपको और बता देता हूँ, चलो 6 कर लेते हैं, 5 पॉइंट थोड़े अच्छे नहीं लगते तो हम क्या कर लेते हैं, पूरे 6 कर लेते हैं, इवन में ही कर लेते हैं। यहाँ पर SN1 रिएक्शन के अंदर बच्चों कौन किसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वीक न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या चाहिए बच्चों, वीक न्यूक्लियोफाइल, जबकि SN2 रिएक्शन के अंदर कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और इनके एग्जांपल मैं आपको करा चुका हूं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं, फिर भी आप लिख लो वीक में H2O, मिथेनॉल, CH3OH, C2H5OH, मिथेन वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये करके यहां से इसको लिख देता हूं C2H5OH। और इसमें बच्चों आपके पास KOH, NaOH और भी आपको करा रखे हैं मैंने, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। तो ये SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या था बच्चों, डिफरेंस था। इसके बाद बच्चों हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे वो करेंगे स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ NSR रिएक्शन के बारे में, जहां पर मैं डी फॉर्म एल फॉर्म की बात करूंगा, आपसे रेसिमिक मिक्सचर की बात करूंगा, आपसे मैं इसमें जितने भी है कायरल मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा मैं, वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी की आपसे बात करूंगा मैं वहां पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों आगे जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बच्चों हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना और इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके ही जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बच्चों उसको देखना है आप लोगों ने, तो आपको ये एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो उन बच्चों के साथ जिनको वास्तव में इसकी रिक्वायरमेंट है, जो IITs की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबको बच्चों इसको शेयर करो वीडियो। तो ओके, थैंक यू सो मच।